सुप्रभात क्लास सेवन्थ। तो जैसा कि आप जानते हैं आपके 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और हिंदी में हम अब छठे लेसन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आशा है आपने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम 6th लेसन जो छठा है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो लेसन है ये हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया श्रीमान तात्या टोपे जी, है ना। तो ये तात्या टोपे जी की बलिदान की कहानी है। यहाँ पर किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करके क्रांति में भाग लेकर के, है ना, अपना बलिदान कर दिया। इनके बारे में थोड़ा सा जान ले कि इनका जो पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जिन्हें हम तात्या टोपे कहते हैं। इनका जन्म 1814 में येवला महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु जो है 18 अप्रैल सन 1859 में शिवपुरी में हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पाठ को कि कुछ दशक पहले हमारा जो देश था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था। उनसे हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया है और इनमें तात्या टोपे भी एक ऐसे ही बलिदानी वीर थे। वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तो चलिए, एक नाट्य रूपांतरण के तहत कहानी बनाई गई है और ये नाटक बनाया गया है जिसमें तात्या टोपे के बलिदान को दर्शाया जाएगा। तो देखिए, घोड़ों की टापों की आवाज़ होती। पहला दृश्य हम निरूपित करते हैं जिसमें घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है और धीरे धीरे घुड़सवार एकत्रित हो जाते हैं। मंच सजा हुआ है, घोड़ों की टापों की आवाज़ आ रही है। सभी घुड़सवार जब एक जगह एकत्रित होते हैं, है ना, तो तात्या टोपे की जयकारों के नारे लगते हैं। इसी बीच राव साहब पेशवा कहते हैं, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। इस पर एक सरदार कहते हैं, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, मैं अब भी लड़ने को तैयार हूँ, पर महारानी के वीर गति को प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद क्या यह उचित होगा कि हम आगे लड़ें? अंग्रेज़ों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। तब तात्या टोपे कहते हैं, राजनीति तो यही कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और भी नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीतिक दांव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि मुझे ऐसी आशा न होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। इसी बीच तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज़ निकलती है। वहीं सरदार कहते हैं, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तब तात्या टोपे कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात का आकलन नहीं किया जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं करते तो घर लौटकर भी क्या कर लेंगे। इससे तो अच्छा है
कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा लें। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास रखता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत गए तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दशा में भी हम अपने झंडे को झुकने नहीं देंगे और न ही हमें इसे झुकाना चाहिए। इस पर राव साहब पेशवा कहते हैं, हमारी शक्ति कम है। इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क भी स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की टाप की आवाज़ आती है और दूत आता है। आकर घबराहट से कहता है, सेनापति सेनापति सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। इस पर तात्या टोपे कहते हैं, मैं ऐसी ही आशंका कर रहा था। अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाए। अच्छा चलो, भारत माता की जय। और प्रस्थान होता है, सभी लोग जाते हैं। अब अंग्रेजों के खेमे में क्या हो रहा है ये आप देखिए। एक अंग्रेज कहता है, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं। जासूस घबरा कर, हुजूर अभी तो यहीं थे, देखिए ना चारों तरफ की झाड़ियाँ घोड़ों से रौंदी हुई है। ये देखिए घोड़े की एक नाल, अभी भी यहीं थी। अंग्रेज, ये लो तुम अपनी बख्शिश, क्विक मार्च। घोड़ों की टापों की आवाज़ दूर जाती है। दूसरा दृश्य, राव साहब, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई कि अब वह भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तब तक ते टोपे कहते हैं, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। राव साहब कहते हैं,